हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू अस एजुकेशन। आज हम करेंगे 11वीं क्लास की हिंदी की किताब अंतरा का 11वां चैप्टर सूरदास। तो पहले हम करेंगे सूरदास जी की जीवनी, इनका हम बताएंगे जीवन परिचय। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे तुलसीदास जी को महान राम भक्त माना जाता है, उसी तरह सूरदास जी को कृष्ण भक्त माना जाता था। तो वो हर पल कृष्ण की भक्ति में ही डूबे रहते थे। उनकी भक्ति की चर्चा हर जगह थी। बहुत लोग ये मानते हैं कि वो जन्म से ही अंधे थे, तो कई लोग ऐसा भी मानते हैं कि वो बचपन से अंधे नहीं थे बल्कि बाद में अंधे हुए थे। इनका जन्म 1478 के आसपास माना जाता है और इनके जो पिता थे उनका नाम था पंडित रामदास और इनकी माता का नाम था जमुना दास। तो सूरदास जी का बचपन कैसा था, कहाँ बीता? तो सूरदास जी का जन्म 1478 में सिही में हुआ था। उनका घर जो था वो रुनुकता गांव में था। तो कहते हैं सूरदास जी का जन्म सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तो उनका जो परिवार था वो निर्धनता के साथ अपना गुजारा कर रहा था। परिवार में ज़्यादा पैसे नहीं थे, मतलब जो परिवार था वो निर्धन था। तो वह अपने माता पिता की चौथी संतान थे। तो बहुत से लोग ये मानते हैं कि वो जन्म से ही अंधे थे। क्योंकि वह अंधे थे इसलिए उनके माता पिता और जो बड़े भाई थे इनका सम्मान नहीं करते थे। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि तुलसीदास जी जो थे वो राम भक्त थे, लेकिन जो सूरदास जी थे वो कृष्ण भक्त थे और हमेशा कृष्ण की भक्ति में ही डूबे रहते थे। तो उनकी भक्ति की चर्चा हर जगह होती थी। बहुत से लोग मानते हैं कि वो जन्म से ही अंधे थे, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि वो जन्म से अंधे नहीं थे बल्कि वो बाद में अंधे हुए थे। इनका जन्म 1478 के आसपास माना जाता है और इनका जन्म सिही में हुआ था। और इनके पिता का नाम था पंडित रामदास और इनकी माता का नाम था जमुना दास। और कहते हैं कि सूरदास जी जो थे सारस्वत ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे, लेकिन बहुत अधिक धनी नहीं थे, निर्धन परिवार था ये। तो वो अपने माता पिता की ये चौथी संतान थे। तो बहुत से लोगों का कहना है कि जन्म से ही अंधे थे, इसलिए इनके माता पिता और जो बड़े भाई थे इनका सम्मान नहीं करते थे। तो सूरदास जी के जो माता पिता थे वो हमेशा उसके अंधेपन का मजाक बनाते थे। तो कोई भी माता पिता होता है उसका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करे। इसमें सूरदास जी की क्या गलती थी कि वो अंधे थे? तो सूरदास के माता पिता का दिल सूरदास के लिए पत्थर की तरह था। उनके माता और पिता इतने निर्दयी थे कि वो सूरदास जी को ढंग से खाना तक नहीं देते थे। तो इस तरह के भेदभाव से क्या हुआ, सूरदास का मन एक पल के लिए दुखी हुआ, पर वह अपने आप को संभाल लेते थे। उनका सबसे अच्छा सहारा कौन था? श्री कृष्ण भगवान थे। उन्होंने बचपन से ही भगवान की भक्ति करनी शुरू कर दी। तो भगवान श्री कृष्ण से उनका एक अलग तरह का ही नाता जुड़ गया। अब हम देखते हैं कि सूरदास की शिक्षा दीक्षा कहाँ पे हुई थी। तो सूरदास जी जो थे कृष्ण के परम भक्त थे और वो हर पल भगवान की भक्ति में ही डूबे रहते थे। भगवान को पाने की इच्छा की लालसा के चलते ही एक दिन उन्होंने क्या किया, वृंदावन धाम जाने की सोची। आखिरकार वो वहाँ के लिए रवाना हो ही गए, वहाँ पे जाने के लिए तैयार हो गए। तो अंत में जब वो वृंदावन पहुँचे तो वहाँ पर एक ऐसे शख्स से मिले जिनकी वजह से उनके जीवन में नया मोड़ आ गया। तो सूरदास जी को वहाँ पर मिले वल्लभाचार्य जी। तो यहाँ क्या बताया गया कि हर माँ बाप जो होते हैं उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि अपने बच्चों की आवश्यकताएं हैं, ज़रूरतें हैं, उनको पूरा करें। तो सूरदास जी हालांकि अंधे थे और उनके माता पिता उनका मजाक बनाते थे। तो जब माता पिता ही उनका मजाक बनाते थे तो सूरदास जी को बहुत अधिक ठेस लगती थी दिल को। लेकिन सूरदास जी के जो माता पिता थे बहुत अधिक निर्दयी थे, उनको ढंग से खाना तक नहीं देते थे। सूरदास जी बहुत अधिक दुखी होते थे लेकिन फिर भी अपने आप को संभाल लेते थे। उनका सबसे अच्छा सहारा जो थे वो थे कृष्ण भगवान। तो वो श्री कृष्ण की भक्ति करना शुरू कर देते थे, उनके मन को शांति मिलती थी। भगवान श्री कृष्ण से उनका एक अलग तरह का ही नाता था। तो सूरदास जी जो थे वो कृष्ण के परम भक्त थे और हर पल भगवान की भक्ति में ही डूबे रहते थे। भगवान को पाने की इच्छा के जो उनके अंदर इच्छा थी, लालसा थी, तो उन्होंने एक दिन क्या हुआ, वृंदावन धाम जाने की सोची और आखिरकार वो वहाँ पर पहुँच गए, वहाँ के लिए रवाना हुए और वहाँ पहुँचे। वहाँ पर उनको एक ऐसा शख्स मिला जिसने उनकी ज़िंदगी बदल दी। तो सूरदास जी को वहाँ पर मिले वल्लभाचार्य जी। तो जो वल्लभाचार्य जी थे वो सूरदास जी से 10 साल ही बड़े थे।
तो उस समय की बात है जब वैशाख कृष्ण एकादशी चल रही थी, तो वल्लभाचार्य जी की नज़र मथुरा की जो गऊ घाट है वहाँ पर बैठे एक इंसान पर गई। तो वो शख्स जो था, मतलब जो सूरदास जी थे, वो कृष्ण भक्ति में डूबे हुए थे। तो जब वल्लभाचार्य जी ने उनके पास आकर उनका नाम पूछा तो उन्होंने अपना नाम सूरदास बताया। तो वल्लभाचार्य जी सूरदास के व्यक्तित्व से इतना अधिक प्रभावित हुए कि उन्होंने सूरदास जी को अपना शिष्य बना लिया और वो सूरदास जी को श्रीनाथ जी ले गए और वहाँ पर उन्होंने इस कृष्ण भक्त को मंदिर की जिम्मेदारी भी सौंप दी। वहाँ पर उन्होंने अनेक भजन लिखे। जो सूरदास जी थे उन्होंने वहाँ पे बहुत से भजन लिखे और वल्लभाचार्य जी की शिक्षा के चलते सूरदास जी का जो जीवन था बिल्कुल ही बदल गया, उनके जीवन को सही दिशा मिल गई। अब हम देखते हैं सूरदास जी का विवाह। तो बहुत से लोगों का ये मानना है कि सूरदास जी का विवाह कभी हुआ ही नहीं था। तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं कि सूरदास जी का विवाह रत्नावली नामक एक सुंदर महिला से हुआ था। अब सभी लोगों की अपनी अपनी राय है, हर किसी का अपना अलग मत है। तो यहाँ तक क्या बताया गया कि जो वल्लभाचार्य जी थे वो सूरदास जी से 10 साल ही बड़े थे। तो सूरदास जी से वो इतना अधिक प्रभावित हुए कि उन्होंने उनको अपना शिष्य बना लिया और श्रीनाथ जी ले गए और वहाँ पर उन्होंने कृष्ण भक्त को, जो ये सूरदास जी थे, उनको मंदिर की जिम्मेदारी सौंप दी, जहाँ पर उन्होंने बहुत से भजन लिखे। तो वल्लभाचार्य जी ने उनके जीवन को सही दिशा प्रदान की और ऐसा मानते हैं कि सूरदास जी का जो विवाह था वो कभी हुआ ही नहीं। लेकिन कुछ लोग हैं जो मानते हैं कि सूरदास जी का विवाह रत्नावली नामक एक सुंदर महिला से हुआ था। अब सभी लोग अपनी अपनी राय रखते हैं, अपना अपना अलग मत रखते हैं, हर किसी का अपना अलग मत है। किसी का कहना है कि उनका विवाह हुआ था तो किसी का कहना है कि उनका विवाह कभी नहीं हुआ। हम देखते हैं सूरदास जी की रचनाएं और उनका निधन कब हुआ था। तो सूरदास जी श्री कृष्ण के इतने बड़े भक्त थे कि उन्होंने भगवान के लिए खूब सारे भजन और दोहे लिख डाले। वह अपने भजनों के माध्यम से लोगों के मन में श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भाव जगाना चाहते थे। तो सूरदास जी की प्रमुख रचनाएं हैं सूरसागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती, सूर पच्चीसी, गोवर्धन लीला, नाग लीला, पद संग्रह और बेहाल हो। और सूरदास जी का जो निधन हुआ था, महान भक्त सूरदास जी का निधन 1583 ईस्वी में हुआ था। तो निधन के समय वह गोवर्धन के निकट पारसौली गांव में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में ही अपने आप को समर्पित कर दिया था। तो आज के समय में हम भगवान के प्रति इतना त्याग और समर्पण किसी भी मनुष्य में नहीं देख सकते हैं। तो सूरदास जी पर श्री कृष्ण की असीम कृपा थी। तो वो अंधे थे, इस वजह से जो उनके अपने थे उन्होंने ही उनसे मुंह फेर लिया था, परंतु श्री कृष्ण जी ने उन्हें कभी भी अकेला नहीं पड़ने दिया। तो ये था सूरदास जी का जीवन परिचय। आपको समझ में आया होगा, आप इसको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल ऐसा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।